चर्चा की। मोदी जी फकीर हैं क्योंकि कोई और जिम्मेदारी शादी के बाद उन्होंने वहन नहीं करी। मैं फकीर हूं उनसे छोटा क्योंकि मैंने शादी भी की, मेरे बच्चे भी हैं, पर 40 साल से मेरी ना पत्नी है, नहीं 17 साल से, 2006 में वो चली गई, और 40 साल से न माता है न पिता है। मैं ऐसे गरीब किसान की झोंपड़ी में पैदा हुआ हूं। मैं तो जब आंख बंद करके सोचता हूं कि मुझे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की टिकट मिल गई, मैं सांसद बनूंगा, किस्मत का कोई भरोसा नहीं मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं, वो कब फर्श से अर्श पे पहुंचा दे। मैंने अपना जब थोड़ा सा उनको इंतजार करना चाहिए। सरवण जी, मात्र 400 से हारा हूं, राजस्थान का सबसे निर्भागी आदमी हूं 200 में, ये सबसे कम वोटों से हारा। पीड़ा बहुत ज्यादा थी। आप तो 4 महीने पहले आए थे, मैं 5 साल से लगातार एक एक कार्यकर्ता में कदमों में बैठकर काम कर रहा था, उनकी लड़ाइयां लड़ रहा था। लेकिन ये किस्मत भी कोई चीज होती है। एक विद्वान ने लिखा, लक इज वर्क देयर इज नो फुल स्टॉप। पर किस्मत सारी हम सनातनी लोग हैं, हम ग्रहों को मानते हैं, हम खगोल को मानते हैं, हम भूगोल को मानते हैं। उस दिन स्टार काम नहीं कर रहे थे, आज कर रहे हैं, इसलिए आपके भाई के रूप, बड़े भाई के रूप में भी काम करूंगा और एक सांसद के रूप में भी काम करूंगा। पर यह बीजेपी है। मैं पार्टी का ज्यादा वर्तान नहीं करना चाहता, पर भजन लाल जी की टिकट कहीं और की फाइनल हो चुकी थी, वहां सफलता आसान नहीं थी, बहुत ज्यादा चिंतित वो थे। किस्मत से सबतई चर्चा किसी और की थी, टिकट मुख्यमंत्री महोदय की बदल गई, जीत गए। कोई सोच नहीं रहा था, जब तक वो पर्ची जेब से निकली नहीं तब तक भगवान के सिवा किसी को पता नहीं था मुख्यमंत्री बनेगा कौन। ये किस्मत का ताला कब खुल जाए, आप चेयरमैन बन जाएं किसी आयोग के, कैबिनेट के मंत्री बन जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे हमारे यहां फिर अब हमारी पार्टी ने तय किया है, राज्यसभा भी अब राजस्थान का आदमी जाएगा, दूसरे प्रांत का नहीं जाएगा, ये उन्होंने तय किया। हम कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं की पहचान अगर कहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी में होती है। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना है। सफलता असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं भी हारा, आप भी हारे, मैं तो इतना भरोसा दिला सकता हूं सारे कार्यकर्ताओं को, मैं जीतकर उस संसद में जाऊंगा। तो मैंने आज मुहूर्त किया है, मुहूर्त के दूसरे दिन आता तो हो सकता है मैं जो शब्द अभी बोलने वाला हूं या कुछ देने वाला हूं वो किसी और को दिया था तो या तो मैं झूठ बोलता या आपके साथ गद्दारी करता या फिर वहां से कुछ बचा के लिया था तो आपको दे जाता। पर आज चूंकि मेरे मुहूर्त का पहला दिन है, आपको 5 साल लगातार इस क्षेत्र के विधायक से ज्यादा मानता हुआ एक सांसद का आधा अंग मानूंगा, इस बात का भरोसा रखा। आप निश्चिंत रहें। हमने आज दिन में बात की, मैंने इनसे चर्चा की। मोदी जी फकीर हैं क्योंकि कोई और जिम्मेदारी शादी के बाद उन्होंने वहन नहीं करी। मैं फकीर हूं उनसे छोटा क्योंकि मैंने शादी भी की, मेरे बच्चे भी हैं, पर 40 साल से मेरी ना पत्नी है, नहीं 17 साल से, 2006 में वो चली गई, और 40 साल से न माता है न पिता है। मैं ऐसे गरीब किसान की झोंपड़ी में पैदा हुआ हूं। मैं तो जब आंख बंद करके सोचता हूं कि मुझे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की टिकट मिल गई, मैं सांसद बनूंगा, किस्मत का कोई भरोसा नहीं मित्रों, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भरोसा नहीं, वो कब फर्श से अर्श पे पहुंचा दे। मैंने अपना जब राजनीतिक जीवन शुरू किया, पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मुझे ऐसे हालात में मिली, नवलगढ़ में, मैं नवलगढ़ का पैदा हुआ हूं, नवलगढ़ में 2 बार पंचायत समिति का सदस्य बना, वहां की मंडी का चेयरमैन बना,
वहीं से झुंझुनू जिले की भूमि विकास बैंक का चेयरमैन मिला, उसके बाद में तो उदयपुर वाटी गया। वो मेरी कर्मस्थली है। आज कर्मस्थली किसी की कोई भी हो सकती है, आज भी 5 साल के लिए फतेहपुर मेरी कर्मस्थली रहेगी, पर जनता कब आशीर्वाद देती है कुछ पता नहीं चलता। 27 वार्ड है उदित नवलगढ़ में, 26 बट गए। 27वें वार्ड का वार्ड नंबर 21 ग्राम पंचायत बुगाला की टिकट भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता लेने को तैयार नहीं। मैं भी गया मीटिंग में, माननीय सुंदरलाल जी उस टाइम शायद मंत्री हुआ करते थे। मैंने कहा साहब मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनना चाहता हूं, पंचायत समिति का चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो सुंदरलाल जी बड़ा बेबाक बोलते थे, बोले एक चूथी भैया बुगाला की पड़ी पंचायत तो तू ले जा। वो साहब मन नहीं क्यों, बोले को कोई गायक को नहीं। मैं पूछो भाई गायक कहें को नहीं। उससे पहले संतोष जी चुनाव लड़ चुके थे। उन्होंने कहा मैं पार्लियामेंट लड़ने गई थी, 7,000 वोट में मेरे को 250 मिले, इसलिए कोई नहीं लेना चाहता। मैं आपके चैलेंज को बड़ा स्वीकार करता हूं और सम्मान करता हूं इस बात का। आदमी को दिल पे लेनी चाहिए बात को। मैंने कहा मेरे को दे दो। उस टाइम आप यकीन नहीं कर सकते, मैं जिस कंपनी में का डायरेक्टर था उसका टर्नओवर था साल का 7,000 करोड़ रुपया। मैंने उस कंपनी को छोड़ा, बच्चे उस टाइम बड़े नहीं थे, उस काम को पकड़ा। आप यकीन करेंगे, आप तो करें समय कम है, मुझे मात्र 13 दिन मिले थे और 13 दिन के बाद आचार संहिता लगने से पहले जैसे आप लोग बैठे हैं, मैंने गांव के लोगों की चौपाल बुलाई। मैंने कहा आओ, मेरे सामने चुनाव लड़ने वाला उस वक्त का उपगला ग्राम पंचायत का सरपंच था माननीय शरण कुमार जी, जो आपके यहाँ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुके, उनका समधी था रियल। और दूसरा व्यक्ति विद्याधर बुगालिया, जिसकी फैक्ट्रियां चलती हैं बंबई तक, वो 2 व्यक्ति उस गांव के रहने वाले मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे। अब बताओ, गांव का व्यक्ति वर्तमान में सरपंच, कहां से मैं चुनाव जीतूं? लोगों ने कहा बात बढ़ेगी नहीं। मैं कोई बात नहीं, 10 दिन खेल लिए, गांव के लोगों से परिचय कर लिया। मेरा एक कहना तो मानो। बोला बोलो। मैंने कहा शाम को 5 बजे मीटिंग करते हैं, 50% गांव की महिलाएं आनी चाहिए और पुरुष जितनी संख्या में आ जाए ठीक है। ऐसा हुआ, एक भगवान के मंदिर में ऐसा हुआ, 50% महिलाएं आई, पुरुष भी अच्छी संख्या में आए। और वहां बैठने के बाद मैंने गांव के लोगों से कहा मैं क्यों चुनाव, गांव के लोगों ने कहा आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप बाहर गांव के हो। मैंने कहा भाई वाकई बात सही है, मैं सुदूर नवलगढ़ के दूसरे कोने का रहने वाला हूं, बुगाला दूसरे कोने में है। मैं शाम को यहां से जा रहा हूं, कम से कम एक बार वो लोग जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं उनके दर्शन तो करा दो। एक बार उनसे राम राम कर लूंगा, फिर शाम को चला जाऊंगा, उनकी जीत हो जाएगी और मुझे वोट डालना मत। गांव के लोग 1 घंटे तक घूमते रहे, वो नहीं आए। वो जानते थे, क्योंकि 10 दिन के अंदर मेरी बोलने की स्थिति को, मेरे हालचाल को उनको पहचान हो गई कि आदमी की आयु की कितनी तेज है। आपको यकीन करेंगे, वो 50% जो महिलाएं वहां बैठी थी उनमें 40% घूंघट में थी। और मैंने चैलेंज किया था कि इनमें से 30% महिलाओं के नाम और इनके पति का नाम मैं बता सकता हूं। इनमें से 15% के नाम वो सरपंच साहब और वो जो कैंडिडेट दूसरे हैं वो बता दें, मैं यहां से चला जाऊंगा। गांव में जितने लोग बैठे हैं इनमें से 60% के नाम या तो मैं बताऊं तो मुझे वोट दो, वो 30% के बता दें आपके गांव के हैं, आपके जन्मे हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, सरपंच हैं, वो 30% के बताएं, वोट उनको देना, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं आए 1 घंटे तक, इसलिए नहीं आए कि वो गांव के लोगों को जानते नहीं थे। मुझसे गांव के लोगों ने नाम नहीं पूछा। गांव ने तय किया, ठाकुर जी महाराज की कसम खा के कहते हैं बुगाला गांव शुभकर्ण चौधरी को वोट देगा। मैं राजस्थान में पहला व्यक्ति हूं जो 7,000 में से 2,587 वोट के डिफरेंस से जीता। ये बात मैंने इसलिए की है कि आप जो काम कर रहे हैं जिस तरीके से, आने वाले समय में फतेहपुर में कोई इनको रोक नहीं सकता। आप तो इस रास्ते पे चलते जाइए, नम्रता के साथ चलते जाइए।
जहां जिनसे वास्ता नहीं, जहां जिनको कोई मुकाबला नहीं, उनकी ज्यादा चर्चाएं करनी नहीं। और कवि का एक दो लाइनें, अभी हमारे कवि पर बैठे थे कि ए सफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, ए सफलता तो एक चुनौती है स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी देखो सोचो सुधार करो, जब तक ना मिल जाए सफलता नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना तो जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2018 में हारे 4000 से, 23 में हारे 400 से। जनता का दामन छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि काम कोई दूसरा बचा नहीं ना। इन्होंने भी कहा, बच्चों ने निकाल दिया यार, कह रहे हैं हम अपने आप कोचिंग संभालेंगे, जनता की सेवा करो। मैंने कहा मेरे को तो आपसे पहले निकाल दिया। हाँ, जब मांगता हूं उनको लगता है कि